वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज के टॉपिक में स्पेक्ट्रोस्कोप है। क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण का वर्णन है। इसको दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन बॉडी पार्ट्सों का वर्णन अपन देखते हैं। तो दोस्तों आप स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण का नामांकन चित्र बताते हैं, उस चित्र के माध्यम से दोस्तों अपन समझेंगे और जानेंगे। एक तो दोस्तों ये है और दूसरा दोस्तों ये वाला है, और एक और दोस्तों जो बुक वाला है जी दोस्तों ये ड्राइंग है, और जो बुक वाला है दोस्तों बुक वाला इस प्रकार से है। बुक का नामांकन चित्र इस प्रकार से दोस्तों। अपन इससे अच्छा है कि अपन कौन सा समझें, जो ड्राइंग वाला है इससे समझते हैं कि इस प्रकार कौन कौन से उपकरण होते हैं, इसमें क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले जानेंगे अपन दोस्तों लाइट सोर्स यूवी। क्या जानेंगे दोस्तों? लाइट सोर्स यूवी, यानी इसको बोलते हैं विकिरण स्रोत। क्या बोलते हैं दोस्तों? विकिरण स्रोत। विकिरण स्रोत में दृश्य क्षेत्र के लिए टंगस्टन फिलामेंट का तापदीप्त लैंप है। क्या बोल रहा है? टंगस्टन जो बल्ब जानते हो दोस्तों, बल्ब के अंदर दोस्तों टंगस्टन और फिलामेंट होते हैं। टंगस्टन का तार होता है, फिलामेंट के में लगा हुआ होता है। प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। जो तापदीप्त लैंप होता है, लैंप के अंदर दोस्तों जो लैंप होता है ना, लैंप है जी लैंप। तो दोस्तों ये वाला टंगस्टन का तार होता है और ये फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। इसी के माध्यम से ये स्रोत क्या कहता है, फिलामेंट के अंदर जो टंगस्टन होता है ये काफ़ी उच्च तापमान का होता है, जिसके कारण दोस्तों ये प्रकाश देता है। क्या देता है? प्रकाश देता है। पराबैंगनी विकिरण के लिए हाइड्रोजन विसर्जन लैंप का एक उत्तम स्रोत है। कौन सा है? पराबैंगनी के लिए। पराबैंगनी में जो किरणें आ रही हैं, इन किरणों की इन किरणों जी जो से किरणें आ रही हैं ना, ये मिरर पे जो किरण पड़ रही ना, जो किरण आ रही है प्रकाश स्रोत की, इस किरण के लिए मिरर पे लाइट सोर्स ऑफ बीच, यानी इसके लिए क्या लिया इनने? पराबैंगनी विकिरण के लिए हाइड्रोजन विसर्जन लैंप का उत्तम स्रोत है। कौन सा? हाइड्रोजन विकिरण उत्तम स्रोत है। उत्तम स्रोत है। अवरक्त इन्फ्रारेड क्षेत्र के लिए नर्सट ग्लोबल स्रोत है। कौन सा? ग्लोबल स्रोत है। इसके लिए ये ग्लोबल स्रोत माना है। इस ग्लोबल स्रोत का रूप में कार्य करता है जी, ये ग्लोबल रूप के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? ये फिलामेंट का जो टंगस्टन का लैंप है, उस फिलामेंट के अंदर जो लैंप है, ये क्या इसका कहता है? नगस्ट ग्लोबल स्रोत है के रूप में कार्य करता है। जिर्कोनियम, कौन से दोस्तों? एक वैज्ञानिक हैं। जिर्कोनियम और ईटीएम तथा थोरियम के ऑक्साइडों के मिश्रण की खोखली छड़ को नर्वस्ट ग्लोबल कहती है। जो नर्वस्ट ग्लोबल किसको कहते हैं दोस्तों? तो जिर्कोनियम, ईटीएम तथा थोरियम के ऑक्साइडों के मिश्रण, इन सबका मिश्रण को मिला दिया जाता है तो क्या होता है? खोखली छड़ की नर्वस्ट ग्लोबल कहती है। ये तो हो गया दोस्तों अपना विकिरण स्रोत, यानी किस प्रकार से अपने जो स्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसके अंदर प्रकाश किस प्रकार से आ रहा है। अब जानेंगे दोस्तों दर्पण लेंस। क्या जानेंगे? दर्पण लेंस। दूसरा पॉइंट में दोस्तों दर्पण लेंस, यानी इसका जो मिरर है, इसका जो मिरर है, इसकी प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रही है। मिरर 1, 2 और 3 और 4, इन मिररों की सहायता से इसमें क्या होता है, तो ये विकिरणें या परावर्तन करके उसके प्रतिदर्शी तथा निर्देशन पर भेज देते हैं। ये पहले वाला मिरर है। इस मिरर ने जैसे प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित किया है, एक यहाँ से क्या करेगा? दूसरी मिरर पर भेजेगा, और दूसरी मिरर तीसरे के पास, तीसरा मिरर क्या हुआ? चौथी पर भेजेगा। इस प्रकार से इसको अपन लेंस के द्वारा डिटेक्टर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इंफ्रारेड किरणें के परावर्तन के लिए दर्पण प्रयुक्त होते हैं। इनकी किरणों के लिए देखो बताया ना, इनकी जो किरणें हैं इनके लिए क्या होते हैं? दर्पण प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि ऐसे पदार्थों से इसके लेंस नहीं बनाए जा सकते हैं जो इन विकिरणों का संचार कर सकें।
ठीक है, ऐसे लेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। क्या नहीं बना सकते? लेंस में क्या लेंस होते हैं पारदर्शी, एक ओर से दूसरी ओर देखते हैं। जबकि जो दर्पण होते हैं, ये दर्पण क्या कहते हैं? विकिरण का कार्य करते हैं, परावर्तन का कार्य करते हैं। इसलिए मिरर यानी क्या होता है? दर्पण होता है। क्या होता है? मिरर। दर्पण को लिया, इसीलिए इन्हें किसको लिया? दर्पण को लेते हैं। ये विकिरण इन विकिरणों का संचार कर सकें, ये इनके क्या होते हैं? जो लेंस होते हैं ये पदार्थों का संचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको किसको लेते हैं? इन विकिरणों का संचार करने के लिए अपन मिरर को लेते हैं। ये हो गया मिरर। अब नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में है सेल। क्या है? सेल। अब सेल का क्या काम है? क्या है दोस्तों? सेल का क्या काम है? तो जो सेल है, इसके अंदर एक सेल लगा हुआ है। इस सेल का क्या कार्य होता है? तो सेल होता है, सेल सिंपल तथा निरासन पदार्थ को सेल में ले लिया जाता है। किस में ले लिया जाता है? सिंपल तथा दोस्तों सेल के माध्यम से सैंपल ले लिया जाता है। पदार्थों को क्या ले लिया जाता है? सैंपल। इस प्रकार की विलायक और विलयन, इस प्रकार के जो विलायक और विलयन होते हैं, इस प्रकार के जो विलायक और विलयन होते हैं, इनको विलयनों की अवशोषण के अंतर से सैंपल का अवशोषण ज्ञात हो जाता है। इनसे विलायक और विलयन की अवशोषण हो जाता है। क्या होता है? सेल बनाने के लिए ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं, सेल बनाने के लिए ऐसे ही पदार्थ लिए जाते हैं जो विकिरण का अवशोषण ना करें। मतलब जो विकिरणें आ रही हैं उन विकिरणों का अवशोषण ना करें। और दृश्य क्षेत्र के लिए गिलास सेल, यानी पराबैंगनी क्षेत्र के लिए क्वार्ट्ज सेल तथा इंफ्रारेड क्षेत्र के लिए सोडियम क्लोराइड के सेल प्रयुक्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल हैं दोस्तों। कौन कौन से सेल हैं? यदि जो विकिरण अवशोषण ना करें, क्या ना करें? विकिरण को अवशोषण, विकिरण जो किरणें आ रही हैं, इन किरणों को क्या ना करें? अवशोषण ना करें। तो इनके लिए अलग अलग प्रकार के सेल बनाए गए हैं। उन सेलों में क्या होता है कि दृश्य क्षेत्र के लिए गिलास सेल, दो दृश्य यानी देखने के लिए कौन सा सेल चाहिए? गिलास चाहिए, गिलास सेल। और पराबैंगनी क्षेत्र के लिए क्वार्ट्ज सेल, पराबैंगनी क्षेत्र के लिए परावर्तन करने के लिए क्वार्ट्ज सेल चाहिए। कौन चाहिए? क्वार्ट्ज सेल चाहिए। तथा इंफ्रारेड क्षेत्र के लिए सोडियम क्लोराइड सेल। इंफ्रारेड के लिए कौन सा सेल चाहिए? सोडियम क्लोराइड सेल के प्रयुक्त होते हैं। इंफ्रारेड विकिरणों का अवशोषण करता है। इंफ्रारेड क्षेत्र के लिए CCl4 और या CS4 इस प्रकार के सेलों के अंदर विलयन भरे जाते हैं जो बेंजीन उपयुक्त विलायक हैं। कैसे होते हैं? बेंजीन युक्त विलायक होते हैं। इस प्रकार के सैंपल लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों है ग्रेटिंग। क्या है दोस्तों? ग्रेटिंग इस वाले चित्र में है दोस्तों। क्या है? ग्रेटिंग। ड्राफ्टिंग ग्रेटिंग। क्या है? ड्राफ्टिंग ग्रेटिंग। जो ड्राफ्टिंग ग्रेटिंग का क्या कार्य है दोस्तों? जो ड्राफ्टिंग ग्रेटिंग होती है, ये क्या करती है? इस ग्रेटिंग में दोस्तों क्या होता है कि यह ग्रेटिंग ऊर्जा के जो बड़ विक्षेपण होता है, ऊर्जा के क्या होता है? बड़ विक्षेपण, उस बड़ विक्षेपण के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक स्वचालित यंत्र में घूमता रहता है। जो दिख रहा है ग्रेटिंग, इस स्वचालित यंत्र में घूमता रहता है, जिससे संपूर्ण परिसर के विकिरण की तरंगदैर्घ्य को डिटेक्टर के बाद प्राप्त करता रहता है। डिटेक्टर क्या करता है? संपूर्ण विकिरण को प्राप्त करता रहता है। इनमें से जिस तरंगदैर्घ्य का प्रतिदर्शी तथा अवशोषण हो जाता है, इस ग्रेटिंग के माध्यम से जिस तरंग का अवशोषण हो जाता है उसका संकेत डिटेक्टर द्वारा मिल जाता है। जिसका अवशोषण कर लेता है उसी को यह डिटेक्टर अवशोषण करके अपने उसको जो सिग्नल होता है उसी को पर डिटेक्टर पर उसी के द्वारा मिल जाता है। दृश्य प्रकाश के लिए गिलास प्रिज्म। यदि जो प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए कौन सा प्रिज्म लेना है? गिलास प्रिज्म लेना है। और
पराबैंगनी क्षेत्र के लिए क्वार्ट्ज प्रिज्म तथा इंफ्रारेड क्षेत्र के लिए सोडियम प्रिज्म प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों सेल प्रयुक्त होते हैं उसी प्रकार से प्रिज्म भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों डिटेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट में कौन सा डिटेक्टर, जो अब इसके बाद लास्ट में किस पे पहुंचे अपन डिटेक्टर पे। जब दोस्तों डिटेक्टर पर पहुंचेंगे तो डिटेक्टर एक प्रकाश विद्युत सेल होता है। डिटेक्टर क्या होता है, एक प्रकाश विद्युत सेल होता है जो प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। जो क्या कहता है, जो प्रकाश आ रहा है ना, इस प्रकाश को इसने क्या किया है, विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। कौन कर देता है, डिटेक्टर। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा, इस प्रकार से जो उत्पन्न विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस धारा का परिवर्तन कर अभिलेखी में लाने लगे पेन द्वारा स्पेक्ट्रम का अंकन कर लेते हैं। जब यह विद्युत धारा में बदल देता है तो इसके द्वारा जो अपन ने प्रयुक्त मशीन का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है अपन ने, स्पेक्ट्रम का, उसमें अभिलेख में लगे पेन, अभिलेख में जो पैनल लगे है, कौन लगा, स्पेक्ट्रम, उसमें अपन इसकी जो विद्युत परिवर्तन हुआ उसके अंकन के माध्यम से अपन इसको जान सकते हैं और अंकन कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन को स्पेक्ट्रोस्कोप की उपकरण की सहायता से अपन प्रकाश के स्रोतों को जान सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। यही दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण के पॉइंट थे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।